हाँ तो दोस्तों, जितने भी रूमर्स चल रहे थे कि भाई ऋषभ पंत सीएसके में, ऋषभ पंत सीएसके में, उन सारे रूमर्स को लेकर अब अपडेट आ गई है और सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी रिटेंशन की लिस्ट लगभग जारी कर दी है। सिर्फ मोहर लगना भी बाकी है। जब तक रिटेंशन के वो रूल आएंगे, वो पॉलिसी आएगी, जब वो तब मोहर लग जाएगी भाई। अभी सिर्फ 4-5 दिन के अंदर रिटेंशन की पॉलिसी, रिटेंशन के रूल आने वाले हैं। उसके बाद मोहर लग जाएगी कि भाई कौन सी टीम कितने प्लेयर को रिटेन कर रही है। बस रूल आने का इंतजार है। बाकी लगभग एक डमी, मतलब एक लिस्ट लगभग इससे जारी हो गई सीएसके और दिल्ली की तरफ से कि वो भाई किन प्लेयर को रिटेन कर रहे हैं और किन को नहीं कर रहे हैं। तो उस पर बात करेंगे और रिटेंशन की पॉलिसी आने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो उस पर भी बात करेंगे। तो आप वीडियो एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम से। काफ़ी रूमर्स चल रहे थे भाई ऋषभ पंत सीएसके जा रहे, ऋषभ पंत सीएसके जा रहे, ऋषभ का सीएसके कनेक्शन, बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे। अब दिल्ली कैपिटल्स ने उन रूमर्स को सारे को शांत कर दिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी पहली जो रिटेंशन है, टॉप 1 रिटेंशन ही, उसमें ऋषभ पंत का नाम रख दिया भाई साहब। और ऋषभ पंत अब दिल्ली की आपको फिर से कप्तानी करते दिखेंगे। सारे रूमर्स जो चल रहे थे कि ऋषभ पंत को छोड़ रही है दिल्ली, ऋषभ पंत ट्रेड होकर वहाँ चल जाएंगे सीएसके में, उन सबको दिल्ली कैपिटल्स ने शांत कर दिया है। क्योंकि अभी रिसेंटली ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर जो है पार्थ जिंदल, उनकी मीटिंग हुई थी। वहाँ डिसाइड हो गया कि भाई ऋषभ पंत जो है वो नंबर 1 रिटेंशन है भाई 16 करोड़ की, और वो दिल्ली की कप्तानी करते हुए आपको नजर आएंगे। तो अब ये क्लियर हो गया कि भाई ऋषभ पंत कहीं नहीं जा रहे। आपको अगला सीजन भी ऋषभ पंत दिल्ली कैपिटल से ही खेलते हुए दिखेंगे। सारे रूमर्स जो थे वो सारे फेक थे, ऐसे ही बनाए जा रहे थे। अब दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से कप्तानी करते हुए दिखेंगे आपको ऋषभ पंत। वहीं सेकंड और थर्ड रिटेंशन दिल्ली कैपिटल्स ने रखी है अक्षर पटेल और कुलदीप यादव की भाई। जी हाँ, 4 या 5 रिटेंशन करनी रहती है आपको। पिछले टाइम से तो बस 4 रिटेंशन का चल रहा था। तो ऋषभ पंत फर्स्ट रिटेंशन और सेकंड और थर्ड रिटेंशन में उन्होंने रखा है भाई अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को। वहीं फोर्थ रिटेंशन जो एक फॉरेन प्लेयर आप रिटेन करते हो, फॉरेन प्लेयर की रिटेंशन लिस्ट में उन्होंने सबसे पहला नाम रखा है भाई जैक फ्रेजर मैग्रू का। ऑस्ट्रेलिया ये खिलाड़ी पिछला सीजन खेला था और आग लगा दी थी आईपीएल में पूरा, मतलब एक ताबड़तोड़ खिलाड़ी था एकदम। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का ट्रेविस हेड दानो मार रहा था और एक तरफ से ये भाई इधर दिल्ली कैपिटल में ये मार रहा था। ऑस्ट्रेलिया के दोनों खिलाड़ी अलग ही चल रहे थे। तो जैक फ्रेजर मैग्रू का नाम रखा है उनका चौथे नंबर पर। एक फॉरेन प्लेयर रिटेंशन की लिस्ट में चौथे नंबर पर जैक फ्रेजर मैग्रू का नाम रखा है। और जैक फ्रेजर मैग्रू का भाई वहाँ पे रिक्की पॉन्टिंग अपने वो भी कर रहे थे। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का भी ओडीआई और T20 सीरीज़ चल रही है। वहाँ कमेंट्री में भी भाई रिक्की पॉन्टिंग ने बोला था कि दिल्ली कैपिटल्स इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जैक फ्रेजर मैग्रू में इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब उन्होंने बोला था कि इन्हीं को रिटेन करेगी ओवर ट्रिस्टन स्टब्स। तो जैक फ्रेजर मैग्रू उनकी चौथी रिटेंशन रहने वाले हैं। और 5वीं रिटेंशन अगर एक और फॉरेनर रिटेन कर पाए तो ट्रिस्टन स्टब्स का नाम उन्होंने रखा भाई। अगर एक और फॉरेनर, 2 फॉरेनर रिटेन कर पाए तो उनकी अगली जो रिटेंशन रहेगी वो रहेगी ट्रिस्टन स्टब्स की। वहीं एक अनकेप्ड प्लेयर का रूल आया कि एक अनकेप्ड प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो, तो 5 रिटेंशन ऐसा आपके हो जाएंगे। तो अनकेप्ड प्लेयर में दिल्ली कैपिटल्स ने रखा है अभिषेक पोरेल का, क्योंकि ये जो है विकेट कीपर बल्लेबाज है, अनकेप्ड प्लेयर है। बाकी तो अब खलील अहमद है, मुकेश कुमार है, क्या इंडिया खेल चुके हैं तो अनकेप्ड प्लेयर की लिस्ट में नहीं आते। ये तो दिल्ली इनको पहले रिटर्न करती, मुकेश या खलील में से किसी एक को। तो अब अनकेप्ड करना है तो अनकेप्ड में फिर अभिषेक पोरेल वो रिटर्न कर रहे हैं, इसी न्यूज़ निकल कर आई है। बाकी जो भी अब रिटेंशन पॉलिसी आएगी, रिटेंशन के रूल आएंगे, उस टाइम ये पूरा कंफर्म हो जाएगा कि भाई कौन कौन से प्लेयर को रिटेन कर रहे हैं और कितने प्लेयर रिटेन कर रहे हैं। टीमों के पास 15 नवंबर तक का टाइम है कि अपनी रिटेंशन लिस्ट भाई अब फाइनलाइज कर दो 15 नवंबर तक, क्योंकि नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्टिंग में मेगा ऑक्शन होने वाला है। तो ये तो दिल्ली की तरफ से खबर थी। अब सीएसके ने भी अपनी लगभग वो रिटेंशन की लिस्ट जो है वो लगभग जारी कर दी है, तो उसकी बात कर लेते हैं। बाकी वो रिटेंशन के वो जो रूल आएंगे उसके बाद सारा तय होगा। बाकी अभी जो लिस्ट आई है उसकी बात कर लेते हैं। तो सीएसके की टॉप 1 रिटेंशन में जो है वो रविंद्र जडेजा है। जी हाँ, पिछले 2 साल से रविंद्र जडेजा ही चल रहे थे 16 करोड़, क्योंकि धोनी ने बोला था भाई ये जडेजा को फर्स्ट रिटेंशन रखो। क्योंकि जैसे आप देख रहे थे कि ये प्लेयर इधर से उधर जा रहे कि हमको तो ऑक्शन में जा रहे हैं ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो धोनी ने बोला था कि जडेजा को फर्स्ट रिटेंशन पे रखो। तो जडेजा 16 करोड़। सेकंड रिटेंशन सीएसके की है भाई ऋतुराज गायकवाड़, सीएसके का नया राजकुमार, सीएसके का नया कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, उनकी सेकंड रिटेंशन है। थर्ड रिटेंशन में उन्होंने रखा है भाई शिवम दुबे को। जी हाँ, ताबड़तोड़ शिवम दुबे, स्पिन हिटर, तगड़ा, ऑलराउंडर तो नहीं कह सकते फिर भी ऑलराउंडर। तो शिवम दुबे थर्ड रिटेंशन। और चौथा रिटेंशन उनका जो एक फॉरेन प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो, उसमें है मतीसा पथिराना, यॉर्कर किंग मतीसा पथिराना को उन्होंने रिटेन किया भाई चौथे नंबर पर। वहीं 5वें नंबर पर अब जो है वो अनकेप्ड प्लेयर का जो रूल आया कि एक अनकेप्ड प्लेयर आप रिटेन कर सकते हो, तो उस अनकेप्ड प्लेयर में सीएसके महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन कर रही है। जी हाँ,
ये कंफर्म हो गया। सीएसके ने तो कंफर्म ही कर दिया था कि भाई अगर बीसीसीआई 2 रिटेंशन भी रखेगी ना तो भी महेंद्र सिंह धोनी को हम रिटेन करेंगे उस रिटेंशन में। तो सीएसके ने कंफर्म कर दिया था लगभग। तो बाकी अब देखते हैं अनकैप्ड प्लेयर में सीएसके ने महेंद्र सिंह धोनी को रिटेन किया है और खबर ये आ रही है कि धोनी ने बोला है कि भाई मेरे को कम से कम पैसा दो, सबसे कम पैसा मेरे को दो। जैसा धोनी ने 2 साल पहले ही बोला था कि भाई मेरे को सही 4 करोड़ ही दो, 4 करोड़ में रिटेन करो। आप जडेजा, शिवम दुबे, ये ऋतुराज गायकवाड़, मोइन अली, इनको जब रिटेन करा बोले इनको सबसे ऊपर रखो। बाकी फिर भी सीएसके ने सेकंड रिटेंशन में धोनी को रखा और 12 करोड़ दिए थे जडेजा के बाद, 16 करोड़ के बाद। और यहाँ पे भी अब धोनी बोल रहे कि भाई मेरे को सिर्फ वो 6 करोड़ में रिटेन होने के लिए तैयार है, 4-6 करोड़ में वो रिटेन होने के लिए तैयार है। तो अब देखते हैं सीएसके पिछली बार की तरह उनको कितने पैसे देती है, कितने में रिटर्न करती है। बाकी सीएसके के बहुत पुराने प्लेयर रहे हैं तो मुझे तो लगता है सेकंड रिटेंशन उनको मिलने वाली है, 12 करोड़ 13 करोड़ में वो रिटर्न होंगे। बाकी धोनी तो भाई सीएसके का डील है वो, उन्होंने बोला कि भाई मेरे को तो कम से कम पैसा दो, कम से कम पैसा दो, मैं उसमें रहना चाहूँगा। तो दोस्तों ये आ गई थी सीएसके और दिल्ली की एक तरह से लिस्ट आई है। उन्होंने थोड़ी ऐसी जारी करी, ऐसी खबरों के अनुसार उनके कुछ सोर्सेज से पता चल गया है कि भाई ये उनके रिटेंशन रहने वाले हैं। बाकी अब रिटेंशन के रूल कभी भी आ सकते हैं, इन 4-5 दिन, इस हफ्ते, 1 हफ्ते के अंदर कभी भी आ सकते हैं। बीसीसीआई कभी भी जारी कर सकती है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है रिटेंशन के रूल आने में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे ही रिटेंशन की पॉलिसी, रिटेंशन के रूल आते हैं तो मैं इस चैनल पर वीडियो डाल दूँगा फटाफट से, और कौन कौन सी टीम किस किस को रिटेन करेगी, फिर उसके बाद मैं एक के बाद वीडियो बनाता जाऊँगा। तो आप कमेंट करके बता दो कि भाई आप किसके बारे में पहले चाहते हो कि भाई किसके बारे में, कौन सी टीम के बारे में वीडियो बनाओ कि वो टीम किस किस को रिटेन कर रही है। तो आप कमेंट करके बता दो। बाकी ये थी दिल्ली और सीएसके की न्यूज़ जो मैंने आपको दे दी, जो अभी आ रही थी। बाकी अब देखते रिटेंशन का इंतजार करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 4-5 दिन में कभी भी आ सकती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।